साथियों साथियों हम लोग रेलवे का सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे और साथियों उसमें जो टॉपिक चल रहा था हम लोग का फिजिक्स का चल रहा था। ठीक है, आज का जो क्लास है वो 9वां क्लास है साथियों। 8 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 8 तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगेगा साथियों जरूर से जरूर कमेंट भी कीजिएगा। तो 9वां क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्या चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम आपको बताते हैं कि कौन सा चैप्टर आज लोग हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि फिजिक्स में जो है टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट पढ़ रहे हैं। आज जो क्लास होगा वो 9वां क्लास होगा। चैप्टर का नाम है साथियों, वह नाम है उत्प्लोलक। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा साथियों। उत्प्लोलक में थोड़ा सा ही टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो अध्याय है साथियों वह मेरा है 9th। ठीक है, और टॉपिक का नाम है उत्प्लोलक। इसके बारे में देखेंगे उत्प्लोलक क्या होता है। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, अच्छा लगेगा साथियों जरूर से जरूर लाइक करना है। ठीक है, देखिए उत्प्लोलक के बारे में कुछ छोटी सी बातें बोली है। बताया है कि कौन सी एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है, कहलाती है उत्प्लोलक। ऐसा मशीन है। ठीक है, इसमें कहा गया है साथियों, इसे भार का प्रतिरोध ये है। ठीक है, भार या प्रतिरोध है, यहाँ पे ये आधार दिया गया है। ठीक है, ये मशीन के आधार पर भार का ये प्रतिरोध है। ये आधार से प्रतिरोध तय की गई दूरी है और आधार से प्रयास तय की गई दूरी है। ये मशीन के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, इसमें क्या बताया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट साथियों कि उत्प्लोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है साथियों भार बिंदु, दूसरा है आलंब बिंदु और तीसरा है साथियों आयाम बिंदु, आयास बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है। ऐसा बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं, तो भार बिंदु कहते हैं। जहाँ पर क्या होती है, आयाम होती है। ठीक है, सॉरी साथियों, भार बिंदु जो होता है मतलब वह बिंदु जहाँ पर जो है वस्तु होती है उसे कहते हैं भार बिंदु। ठीक है, ये पूछा गया है। लोकल पॉइंट, लोकेट पॉइंट, लोडेड पॉइंट है साथियों, LOAD, लोडेड पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा होता है उसको कहते हैं आलंब बिंदु। वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसे कहते हैं आयास बिंदु। ठीक है साथियों, इसमें पूछा गया है जहाँ पर वस्तु होता है उसको बोलते हैं भार बिंदु। ठीक है, जहाँ पर पेंच लगाया होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं साथियों आलम बिंदु। जहाँ पर बल लगता है उसको बोलते हैं आयास बिंदु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। साथियों ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, 5 से 8 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे है उत्प्लोलक किस के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्प्लोलक साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उत्प्लोलक 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताएं। पहला प्रकार है साथियों उत्प्लोलक का, वह है मेरा प्रथम श्रेणी का उत्प्लोलक। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे दिया गया है। प्रथम श्रेणी जो उत्प्लोलक है साथियों इसमें क्या क्या आता है उसको देखते हैं। प्रथम श्रेणी में साथियों मेरे कैंची आ जाएगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी में क्या क्या है उत्प्लोलक में, कैंची आएगा। ठीक है, प्लास आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्या आएगा साथियों, प्रथम श्रेणी का बात कर रहा है। आगे साथियों मेरा आ जाएगा नेल कटर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये क्या है तराजू। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या आ जाएगा प्रथम श्रेणी में चापाकल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा चापाकल आ जाएगा। फिर साइकिल का ब्रेक आ जाएगा। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है साथियों सरसी है, क्या आएगा सरसी आएगा। दूसरा है शीशा, क्या आएगा शीशा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये प्रथम का था। ठीक है, अब द्वितीय श्रेणी का उत्प्लोलक देखते हैं। साथियों द्वितीय श्रेणी का उत्प्लोलक में क्या क्या आएगा, तो हम लोग का द्वितीय श्रेणी का उत्प्लोलक में साथियों सरोता आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सरोता इसमें कैसा है जैसे दूसरे में साथियों यहाँ पर जो है बीच पॉइंट में जिसमें ताकत लगता है। ठीक है, जिसमें जिस 20 पॉइंट में भार लगता है ये प्रयास है। ठीक है, ये आधार है, ये भी मेरा क्या है साथियों ये आधार है, ये प्रयास है। यहाँ पर जो है ये भार लगाया जाता है, जिसे प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी होगा। ठीक है साथियों, इसमें बांट देगा और इसमें एक दूसरे को छांटने बोलेगा, कौन प्रथम में आएगा, कौन दूसरे में आएगा, द्वितीय में आएगा और कौन तृतीय में आएगा। ठीक है, तो जैसे द्वितीय को पहचानने के लिए बीच पॉइंट पर काम किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रथम में देखिए साथियों किस पॉइंट पर लगाया जाता है बल, तो यहाँ पे लगाया था, कहाँ पे, इस पर पॉइंट पर भार लगाया जाता है, जो इसे प्रथम श्रेणी में आएगा। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी में जो आता है वह बीच पॉइंट पर लगाया जाता है, बीच पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए ये है सरोता जो है यहाँ से कट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है साथी मेरा नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन साथी देखो बीच पॉइंट में लग रहा है बाहर। ठीक है, ये मेरा द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक। तो इसमें क्या मेन पॉइंट दिया है साथियों, इसमें दिया है लंबी दूरी या कम दूरी, ठीक है। तो भार जो है वो अंतिम में होगा। देखिए इसका भार जो है वो कहाँ पे दिया गया है साथियों, भार इसका कहाँ पे लगेगा, जैसे किसान का हल, किसान का हल, तो इसमें भार कहाँ पे दिया जाएगा, तो भार जो होता है साथियों ये यहाँ पे होगा, नीचे वाला पॉइंट में भार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए नेक्स्ट है हाथ में बेलना। इसका जो भार लगेगा साथियों वह कहाँ पे लगेगा, इसका भार नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इस जगह पर इसका भार लगेगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मतलब किसमें अभिलंब बिंदु बीच में रहेगा, अभिलंब बिंदु जब बीच में रहेगा बाकी कहीं नहीं रहेगा, यह किसमें होता है अभिलंब बिंदु, तो यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में होता है, ठीक है। किसमें बिंदु जो है किसमें वस्तु बीच में होता है, बीच में जो है साथियों वो द्वितीय में होता है, ठीक है। और किसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, तो यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, किसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा एक से छोटा था तथा एक के बराबर तीनों होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, किसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का होता है। नेक्स्ट है पॉइंट साथियों, यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है वो एक से छोटा होता है, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में यह आता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है साथियों, अभी जो हम लोग पढ़े उसका ये MCQ है, क्या है, MCQ है। तो ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है साथियों उत्तोलक, तो छोटा सा टॉपिक है और इसमें 5 से 6 सवाल MCQ से भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला जो सवाल दिया गया है वो क्या है, पहला सवाल है साथियों, क्लास 2, क्या लिखा है, क्लास 2 लीवर में प्रयास और भार निम्न चलते हैं, किस में चलता है, एक दिशा में चलता है, दूसरा है गति भार पर निर्भर करती है, तीसरा है विपरीत दिशा में और चौथा लंबवत पर। साथियों उसमें जो काम करता है वह करता है मेरा एक दिशा में, ठीक है। तो ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है क्लास 3 लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। साथियों इसमें सत्य है, ऑप्शन ए है, आधार भार और प्रयास के बीच, दूसरा है प्रयास भार और आधार के बीच, तीसरा है भार प्रयास और आधार के बीच, तीसरा है साथियों चौथा है आधार प्रयास के निकट। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, प्रयास भार और आधार के बीच, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, कक्षा 3 लीवर में प्रयास और भार चलते हैं, किसमें चलते हैं साथियों, ऑप्शन ए विपरीत दिशा में, बी एक ही दिशा में, डी लंबवत दिशा में और सी लंबवत दिशा में और डी जो है भार के आधार पर। साथियों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक ही दिशा में, बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्लास 2 लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, बी है प्रयास भार और आधार के बीच है, भार प्रयास और आधार के बीच में है, आधार प्रयास के निकट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी नंबर, भार प्रयास और आधार के बीच में है, सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट साथियों उसमें पहचाने जो क्लास 1 लीवर नहीं है, लीवर 1 में नहीं आता है, ठीक है, मतलब प्रथम श्रेणी में नहीं आता है, कैंची, बी है साथियों चिमटा, सी है सीसॉ और डी जो है मेरा वो अखरोट। मेरा क्या बोला, प्रथम श्रेणी में नहीं आता है, कौन नहीं आता है साथियों, तो ये मेरा आ जाएगा बी नंबर, चिमटा जो है प्रथम श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है।